सुप्रभात बच्चों। कोई भी पाठ को आरंभ करने से पहले चलिए थोड़ा सा घूम कर आते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं दुकानों के पास। यहाँ देखिए बहुत सारी दुकानें हैं। कुछ पुस्तकें हैं, कुछ फल हैं, कुछ खिलौने हैं, कुछ आभूषण हैं, स्टेशनरी है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। आइए थोड़ी सी खरीदारी करते हैं। हमने कुछ किताब खरीद ली, फल खरीदा और कुछ टॉय भी खरीद सकते हैं, खिलौने भी खरीद सकते हैं। मैंने थोड़ी सी खरीदारी कर दी। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या खरीदारी इसमें करी। हाँ, हमने इसमें खरीदारी देखी क्या क्या करी। एक पुस्तक खरीद ली, कुछ गेंदे खरीद लिए, एक माला खरीदी, कुछ केले खरीदे और एक अपने लिए लाल पेन खरीद लिया। आपने इन खरीदारी में देखा कुछ चीज़ें मैंने एक खरीदी हैं और कुछ एक से अधिक खरीदी हैं। हम देखते हैं कौन सी चीज़ मैंने एक खरीदी है और कौन सी एक से अधिक खरीदी। मगर हमें पता कैसे चलेगा? इसको पढ़िए। एक पुस्तक एक से पता चल रहा है हमने पुस्तक एक खरीदी है। 4 गेंदे यानी कि एक से अधिक, 4 गेंदे। 2 केले, ये भी एक से अधिक। एक माला, एक कलम। इस प्रकार हमने देखा खरीदारी करते समय मैंने कुछ चीज़ें एक खरीदी हैं, कुछ एक से अधिक खरीदी हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है? वचन। आज हम पढ़ेंगे वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जब हमने खरीदारी करी थी तो मैंने कुछ चीज़ें एक खरीदी थी, कुछ एक से अधिक खरीदी थी। जिस शब्द से हमें पता चल रहा था कि वो एक है या एक से अधिक है, तो उस शब्द को हम वचन कहते हैं। जैसे अब फिर से पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब अनेक शब्द से तात्पर्य ये है कि एक से अधिक। ठीक है, जैसे एक और एक से अधिक यानी कि अनेक के हिसाब से वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन के प्रकार: एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि मैंने पहले आपको स्पष्ट किया था एक होने का बोध। बहुवचन एक से अधिक होने का बोध। इस प्रकार वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बोध से क्या तात्पर्य? बोध शब्द से तात्पर्य है कि पता चले। एक से अधिक होने का बोध मतलब एक से अधिक होने का पता चले। अब वचन के उदाहरण देखिए। एक वचन और बहुवचन। एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के। उसी प्रकार पुस्तक, पुस्तकें, तितली, तितलियाँ, माला, मालाएं। तो आपने देखा वचन किसे कहते हैं। मगर बच्चों वचन के साथ कुछ विशेष बातें आती हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अब वचन से संबंधित कुछ विशेष बातें। पहली विशेष बात क्या है कि वचन में क्रिया, वाक्य में वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। यानी कि एक जिस वाक्य में संज्ञा अगर एक वचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। कैसे? उदाहरण नंबर 1 देखिए। लड़का खेल रहा है, संज्ञा एक वचन, क्रिया एक वचन। अब हमने इसको वचन बदल लिया तो हो गया लड़के खेल रहे हैं, यानी कि लड़का का लड़के संज्ञा बदल गई बहुवचन में, खेल रहा है का खेल रहे क्रिया बदल गई बहुवचन में। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। चूहा भाग रहा है, चूहा एक वचन, भाग रहा है क्रिया एक वचन। उसी प्रकार चूहा का चूहे हो गया, भाग रहा है का भाग रहे हो गया। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी विशेष बात क्या है? कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? ये देखिए। प्राण, दर्शन। प्राण और दर्शन दोनों एक वचन है, मगर जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राण निकल गया, हम ये नहीं कहते हैं कि प्राण
निकल गया, हम कहते हैं प्राण निकल गए। उसी प्रकार दर्शन कर लिया नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं दर्शन कर लिए। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब तीसरी विशेष वाक्य पर जाते हैं। तीसरी विशेष बात क्या है? अगणनीय संज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकती, मतलब जिनकी गणना नहीं कर सकते का बहुवचन रूप नहीं बनता है। जैसे वो एक वचन और बहुवचन में एक जैसी रहती हैं, जैसे पानी, दूध, चीनी, नमक। पानी, दूध, चीनी, नमक ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक रूप रहते हैं। इनका बहुवचन में कोई रूप नहीं बदलता या एक वचन में ही रहती है। ठीक है, अब देखते हैं चौथी विशेष बात। जिन शब्दों में आदर का भाव होता है उसमें क्रिया बहुवचन होती है। आदर का भाव मतलब कुछ लोग हमारे लिए आदरणीय होते हैं, वो एक वचन में होने पर भी उनके साथ क्रिया बहुवचन में होती है। कैसे? पिताजी दफ्तर से आ गए। पिताजी एक वचन है मगर वो आदरणीय है, मतलब कि आदरणीय मतलब जिनके लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट होती है। तो पिताजी दफ्तर से आ गए, तो उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि पिताजी दफ्तर से आ गया। आदरणीय है, एक वचन है, क्रिया बहुवचन, पिताजी दफ्तर से आ गए। अब उसी प्रकार अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। अध्यापिका एक वचन होने के साथ साथ आदरणीय है, तो उनके साथ क्रिया हो जाएगी बहुवचन। अब वाक्य बन जाएगा अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा वचन और वचन के प्रकार, उससे संबंधित कुछ विशेष बातें। चलिए अब देखते हैं आज आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। आइए उस चीज़ को हम दोहराते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? वचन से संख्या का बोध होता है। ये मैंने आपको जब मैंने खरीदारी करी थी तो मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने एक खरीदी थी, कुछ हमें एक से अधिक खरीदी थी। तो उस संख्या से हमें पता चल जाता है कि वो एक वचन है या फिर वो बहुवचन है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन एक होने का पता चले, बहुवचन एक से अधिक होने का पता चले। अब वचन का रूप बदलने से संज्ञा और क्रिया भी बदलती है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम वाक्य में कोई वचन संज्ञा का कोई वचन बदल रहे हैं तो उसके साथ क्रिया का भी वचन बदल जाता है। अब आती अगणनीय शब्द बहुवचन में नहीं बदलते हैं। कैसे? जिनकी हम गणना नहीं कर सकते वो बहुवचन में एक ही रहते हैं। ठीक है, आदर के भाव वाले शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में होती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो लोग हमारे लिए आदरणीय होते हैं, जिनके लिए हमारे मन में आदर का भाव होता है, वो एक वचन होने के साथ साथ उनके साथ क्रिया बहुवचन में होती है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा वचन, वचन के प्रकार, उससे संबंधित विशेष बातें, और अंत में आपने पाठ को दोहराया। अगर आपको कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।